हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सबका सनराइज एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो अपन ने वो राजस्थान का इको सर्वे पढ़ रहे थे और उसमें वो अपन ने वो 8 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है। आज अपन शुरू करेंगे जो कि 9वां चैप्टर है, सामाजिक सेवा है, सोशल सर्विसेज है। अन्य इसमें जो है वो ज़्यादातर योजना है गवर्नमेंट की, कौन कौन सी स्कीम्स है जो सामाजिक कल्याण एवं सेवाओं में है वो चल रही है। लोगों के वो आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए कौन कौन सी योजना चल रही है, वही इसमें ज़्यादातर योजना है, उसको अपन देखेंगे। तो आप अपने मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर ज़रूर करें ताकि उनके भी काम आए और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहे हैं और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, ऐसी ही उम्मीद करता हूँ। तो चलिए बिना टाइम गवाए अपन क्लास की शुरुआत करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे सामाजिक सेवा। इसमें अपन देखेंगे सबसे पहले सामाजिक सेवाओं में जो खाद्य आपूर्ति विभाग है या जल आपूर्ति विभाग है, सामाजिक कल्याण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता जो विभाग है, इनकी जो जो योजना है उसके बारे में देखेंगे और जो जो इम्पोर्टेंट योजना है इनको अपन है वो आज की क्लास में लेंगे। तो करते हैं शुरू। सबसे पहले अपन देखेंगे जल जीवन मिशन, जो एक की केंद्र सरकार की योजना है जल जीवन मिशन। और इसमें है वो ये है वो 15 अगस्त 2019 से शुरू हुई थी जल जीवन मिशन योजना। सबसे पहले अपन देखेंगे जल जीवन मिशन। ये केंद्र सरकार की योजना है और ये है वो 15 अगस्त 2019 से शुरू हुई थी। और इसमें अपने केंद्र राज्य जो वित्त पोषण का अनुपात है वो 50:50 यानी 50:50 में है वो वित्त पोषण करते हैं केंद्र और राज्य। और इस योजना के तहत है वो 2024 तक है वो प्रत्येक घर है वो नल द्वारा पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना इस योजना का उद्देश्य है। और प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर का है वो इसमें है वो क्राइटेरिया रखा गया, यानी कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है वो 55 लीटर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। कौन सी योजना है? जल जीवन मिशन। इस योजना की बात करें शुरुआत कब हुई, तो शुरुआत ये योजना शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2019 से इस योजना की शुरुआत हुई। और इसमें वो केंद्र जो राज्य अनुपात है वो कितना है, तो वो 50:50 के अनुपात में है वो जो वित्त पोषण है 50:50 है। और इसकी अपन बात करें ये 2000 इसका है जो लक्ष्य है वो 2024 तक हर घर नल द्वारा पेयजल, यह वो इस योजना का लक्ष्य, यानी कि 2024 तक हर घर है वो नल द्वारा पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करनी। और इसमें जो क्राइटेरिया रखा गया, यानी कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति है वो 55 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से है वो इतना 55 लीटर पानी की उपलब्धता है वो सुनिश्चित करना है वो इस योजना का उद्देश्य है। और ये जो जल जीवन है जो जो विषय है, जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, हमारा संविधान संशोधन 73वां, जिसमें है वो पंचायती राज को है वो संवैधानिक दर्जा दिया गया था 73वां संविधान संशोधन में। तो उसमें है वो जो जल विषय है, जल संबंधित जो विषय है वो है वो 11वीं अनुसूची में रखा गया है। 73वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें वो पंचायती राज को है वो संवैधानिक दर्जा दिया गया था। उसमें जो ये जल विषय है इसको है वो 11वीं अनुसूची में रखा गया है जल। तो इसलिए है वो जो पंचायतों की भूमिका भी है वो इसमें अहम हो जाती है, क्योंकि है वो 11वीं अनुसूची में जो पंचायती राज संबंधित है उसमें है वो जल जो विषय इसमें है वो रखा गया है। तो ये थी जल जीवन मिशन। ये वो केंद्र सरकार की योजना जिसमें 50:50 केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो अनुपात है वो 50:50 है। जरूर ध्यान रखना, अनुपात है वो ज़्यादातर पूछा जाता है, तो ये अनुपात जरूर ध्यान रखें। और इसका जो लक्ष्य है हर घर पेयजल नल हर घर पेयजल द्वारा है वो पेयजल उपलब्ध कराना नल द्वारा, और 55 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से। अब जो इससे अगली योजना है वो अपन देखते हैं पीएम पोषण अभियान या फिर पीएम पोषण योजना। जो गवर्नमेंट स्कूल्स होती है उसमें है वो मिड डे मील है, वही सेम पीएम पोषण को या फिर मिड डे मील योजना को पीएम पोषण योजना। पीएम पोषण योजना या मिड डे मील योजना। जो पीएम पोषण योजना है इसकी बात करें शुरुआत की, तो जो ये पीएम पोषण योजना है इसकी शुरुआत 1995 यानी 1995 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। और इस योजना का उद्देश्य है जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उसमें वो बच्चों का नामांकन बढ़ाना,
साथ ही जो इसका उद्देश्य है वो पोषण स्तर में भी उसकी पोषण की गुणवत्ता को है वो उसमें वो सुधार लाना और है वो बच्चों को रेगुलर स्कूल आने के लिए प्रेरित करना है वो इस योजना का उद्देश्य है। पीएम पोषण योजना, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में, 1995 में ये योजना शुरू हुई थी। और इसका जो उद्देश्य है वो नामांकन बढ़ाना और पोषण की गुणवत्ता में सुधार करना या पोषण स्तर को सुधारना बच्चों का। और इसमें कौन शामिल है? तो जो राजकीय विद्यालय, समस्त राजकीय विद्यालय, मदरसे और जो अन्य प्रशिक्षण केंद्र यहाँ सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थान जो है वो इसमें सब है वो शामिल है। और उसमें है वो जो जब इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में, जब ये कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को है वो मिड डे मील यानी दोपहर है वो भोजन की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाती थी, भोजन उपलब्ध करवाया जाता था। लेकिन 2007 में है वो कक्षा 1 से 8वीं तक, यानी कि पहले 5वीं तक था जब शुरुआत हुई, लेकिन 2008 में कक्षा 1 से 8 तक है वो इसमें है वो उनको है वो पोषण सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है मिड डे मील के तहत। और इसमें है वो प्रत्येक बालक कक्षा 1 से 5वीं तक उनको है वो जो कैलोरी मात्रा, ऊर्जा की मात्रा वो है कक्षा 1 से 5वीं तक है वो 100 ग्राम अनाज चावल प्लस 450 यानी कि 100 ग्राम अनाज चावल। और ऊर्जा की बात करें कितनी ऊर्जा की उसमें वो इस योजना के तहत है वो कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को प्रति बच्चों को ऊर्जा की जो है वो भरपाई की जाएगी, वो है वो 450 किलो कैलोरी। और बात करें प्रोटीन की, जो प्रोटीन है वो 12 ग्राम प्रोटीन 450 कैलोरी ऊर्जा की जो खपत है वो पूरी की जाएगी। और 100 ग्राम अनाज या चावल है वो कक्षा 1 से 5 तक। और इस योजना के तहत कक्षा 6 से 8वीं तक है वो 150 ग्राम चावल या अनाज। और ऊर्जा की बात करें तो इसकी जो ऊर्जा है वो 700 KCL यानी कि 700 किलो कैलोरी ऊर्जा की है वो खपत पूरी की जाएगी कक्षा 6 से 8वीं तक। और प्रोटीन की बात करें तो इसमें वो प्रोटीन है वो 20 ग्राम प्रोटीन का है जो है वो प्रोविजन है पीएम पोषण योजना के तहत। इतनी है वो ऊर्जा प्रोटीन प्लस है वो खाद्य अनाज है वो कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को है वो मिड डे मील के तहत है वो उपलब्ध करवाया जाता है, ताकि बच्चों को है स्कूल के प्रति है वो जो जागरूकता बढ़े और उनका नामांकन बढ़े और स्कूल आने के लिए वो प्रोत्साहित हो। ये इस योजना का उद्देश्य है, जिसकी शुरुआत 1995 में हुई थी और 2007 में इसको है वो कक्षा 1 से 8वीं तक कर दिया गया। तो ये थी पीएम पोषण योजना। अब इसके आगे अपन देखते हैं मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, जो अपने राजस्थान सरकार की, ये तो पूरी ये है वो केंद्र प्रायोजित योजना है, केंद्र सरकार की योजना है पीएम पोषण अभियान या पीएम पोषण योजना या फिर मिड डे मील योजना। तो इसका जरूर ध्यान रखें, ये केंद्र प्रायोजित योजना है। और अब अपन जो बात करें वो अपने राज्य सरकार की योजना है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना ने इस योजना के तहत है वो जो गवर्नमेंट स्कूल्स है इसमें है वो बच्चों को है वो दूध की व्यवस्था दूध उपलब्ध करवाया जाता है कक्षा 1 से 8 तक। इसमें है वो सप्ताह में है वो 6 दिन है वो दूध की है वो उपलब्धता सुनिश्चित करवाई जाती है। और बात करें अपन है वो कक्षा वाइज कितनी मात्रा दी जाती है, तो कक्षा 1 से है वो 5वीं तक है उन बच्चों को है वो 100 ग्राम दूध है 100 मिलीलीटर दूध उपलब्ध करवाया जाता है 10 ग्राम मिल्क पाउडर से। और 6 से 8वीं तक के बच्चों को है वो 20 ग्राम मिल्क पाउडर से है वो 200 ml दूध उपलब्ध करवाया जाता है। और ये जो पाउडर है वो कौन उपलब्ध करवाएगा, तो जो अपना राजस्थान की जो है वो डेयरी है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, वो है वो 450 रुपये प्रति केजी हिसाब से है वो ये दूध का पाउडर उपलब्ध करवाती है। जो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, ये इस योजना के तहत है वो कक्षा 1 से 8वीं तक है वो दूध उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक तो है वो 10 ग्राम पाउडर से है वो 100 ml दूध बनाया जाएगा और जिसमें 8.4 ग्राम है वो चीनी भी डाली जाएगी कक्षा 1 से 5 तक। और बात करें कक्षा 6 से 8वीं तक, तो इसमें है वो
20 ग्राम जो मिल्क पाउडर है, 20 ग्राम मिल्क पाउडर से वो 200 ml दूध तैयार किया जाएगा और कक्षा 6 से 8वीं तक है वो प्रत्येक बच्चों को वो दूध पिलाया जाएगा। और इसमें है वो जो चीनी की मात्रा है वो 10 ग्राम है वो चीनी भी डाल जाएगी, 10.2 है ऐसा समथिंग है वो है, वो चीनी युक्त दूध है वो दूध पाउडर से दूध बनाकर है वो बच्चों को पिलाया जाएगा सप्ताह में 6 दिन 6 दिन सप्ताह में। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जो पिछली सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई और इस योजना में है वो जो है वो कक्षा से जो 8वीं तक के बच्चों को है वो दूध उपलब्ध करवाया जाता है ताकि उसके पोषण स्तर में वो सुधार हो। तो ये थी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। अब अपन देखते हैं जो मुख्य प्रधानमंत्री केंद्र सरकार की जो योजना है PM मातृत्व अभियान है योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व योजना, PM मातृत्व योजना या फिर यूँ के प्रधानमंत्री मातृत्व योजना। इस योजना का जो उद्देश्य है, ये पर्पज़ है वो क्या है, तो जो गर्भवती महिला या फिर जो 0 से 6 माह तक का शिशु और उनकी माता का है वो पोषण स्तर की गुणवत्ता में है वो सुधार लाना इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना के तहत है वो 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है 2 किस्तों में। 1 अप्रैल 2023 से ये वो जो बजट था उसमें प्रोविजन किया गया है। 5,000 रुपये की है वो जो है वो 2 किस्तों में 5,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता की जाती है। बच्चे और उनकी जो माता है 0 से 6 माह का बच्चा और उनकी माता का है वो पोषण स्तर में वो सुधार किया जा सके और स्वास्थ्य में सुधार किया जा सके, इसलिए है वो 5,000 की 2 किस्तों में वित्त पोषण किया जाता है। और यदि दूसरे जन्म पर यदि वो दूसरे जन्म में वो बच्ची के रूप में हुआ यानी कि दूसरा जन्म है वो जिसमें वो लड़की हुई है तो है वो 6,000 रुपये एक मुश्त दिए जाते हैं। किस योजना के तहत? PM मातृत्व योजना के तहत। यानी कि इस योजना का जो उद्देश्य है वो 0 से 6 माह के बच्चे और उसकी जो माता है उनका है वो पोषण और स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना, स्वास्थ्य स्तर में है वो सुधार करना। और इस योजना के तहत है वो 5,000 रुपये की है वो 2 किस्तें, एक 3,000 और एक 2,000 की 2 किस्तों में है वो 5,000 रुपये दिए जाते हैं। ये वो अप्रैल 2023 से प्रोविजन से अप्रैल 2023 से। और इसी योजना के तहत है वो ये दूसरे जन्म पर यदि बच्ची का जन्म हुआ या फिर लड़की के जन्म पर है वो 6,000 रुपये वो एक मुश्त है वो 6,000 रुपये देने का भी प्रावधान है। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के तहत है वो। इसमें वो इसका जो पर्पज है वो गर्भवती महिला या फिर जो महिला और उनके जो बच्चा है 0 से 6 माह का उनके पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में वो सुधार करना इस योजना का उद्देश्य है। और अब जो अगली योजना है वो उसको अपन देखें, वो है वो किशोरी बालिका योजना। किशोरी बालिका योजना है, इस योजना के तहत है वो अपने जो राजस्थान के जो जिले हैं वो इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से? जो 5 आकांक्षी जिले हैं उनका नाम जरूर ध्यान रखना। जो आकांक्षी जिलों में इसमें है वो जो किशोरी आयु वर्ग की जो बालिका है उनका है वो आत्म रक्षण के लिए या फिर सहयोगात्मक वातावरण उत्पन्न करना है वो इस योजना का उद्देश्य है। किशोरी बालिका योजना, किशोरी बालिका योजना। इस योजना की जो है वो किसके द्वारा इस योजना का चलाया जा रहा है? तो ये है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि भारत सरकार का जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है उसके द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। और इसमें अपने राजस्थान के कौन कौन से जिले शामिल है? तो जो 5 आकांक्षी जिले हैं राजस्थान के वो इस योजना के तहत शामिल है। और उस योजना में है जो किशोरी आयु वर्ग की बालिका है उनके है वो उनको सहयोगात्मक वातावरण उपलब्ध करवाना इस योजना का पर्पज है। 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की बालिकाएं। इसकी जो शुरुआत की बात करें तो है कौन से मंत्रालय द्वारा जो ये योजना चलाई जा रही है किशोरी बालिका योजना? तो ये है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है वो भारत सरकार की जो ये योजना है। और अपने राजस्थान के इसमें कौन कौन से जो 5 आकांक्षी जिले हैं उसका जरूर नाम ध्यान रखें। 5 जिले कौन कौन से हैं? तो 12 करौली, जैसलमेर, धौलपुर और सिरोही।
बारां, करौली, जैसलमेर, धौलपुर और सिरोही, ये 5 जिले हैं। इनमें जो किशोरी आयु वर्ग की जो बालिका है, यानी कि 14 से 18 वर्ग जो आयु की बालिका है, आयु वर्ग की, उनका है वो सहयोगात्मक वातावरण है वो उपलब्ध करवाना है, सहयोगात्मक वातावरण बनाना है, वो इस योजना का जो है वो पर्पज़ है। इसमें जरूर ध्यान रखना है, जो अपने राजस्थान के 5 जिले हैं, बारां, करौली, जैसलमेर, धौलपुर और सिरोही, ये जो 5 आकांक्षी जिले हैं, इसमें है वो ये योजना है वो जो है वो बालिका किशोरी बालिका योजना है वो चलाई जा रही है। और भारत सरकार के कौन सा मंत्रालय है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार। तो ये थी वो किशोरी बालिका योजना। अब अपन देखते हैं जो अगली योजना है वो NFSA, यानी कि जो फूड सिक्योरिटी है, नेशनल फूड सिक्योरिटी अथॉरिटी जो है वो उसके बारे में देखते हैं, यानी कि उसकी कब हुई शुरुआत और उसके कौन है लाभार्थी, उसके बारे में देखते हैं। जिसकी शुरुआत की बात करें तो उसकी शुरुआत है वो 10 सितंबर 2013 को इसकी शुरुआत हुई थी। NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी जो अथॉरिटी, यानी कि जो खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के लिए वो केंद्र सरकार की योजना है। और इस योजना के तहत है वो, इसकी बात करें शुरुआत कब हुई, इसकी शुरुआत की बात करें जो है ना पे, इसकी शुरुआत हुई 10 सितंबर 2013। NFSA इसकी शुरुआत 10 सितंबर 2013 को हुई थी आई थिंक। और इस योजना के तहत है वो इसमें वो जो BPL, स्टेट BPL या फिर जो कमज़ोर वर्ग SC ST OBC कमज़ोर वर्ग की जो लोग हैं, उनको है वो खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करवाई जाती है। इसके तहत है वो भारत सरकार है वो 2 रुपये प्रति kg के हिसाब से है वो प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध करवाती है। जबकि अपने राजस्थान है वो इस योजना के तहत है वो 1 रुपया प्रति kg के हिसाब से है वो प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 kg खाद्यान्न उपलब्ध करवाती है। इसमें वो स्टेट BPL, SC ST या फिर अन्य जो कमज़ोर वर्ग है, जो अंत्योदय योजना में जो शामिल है वो, और SC ST BPL जो BPL वर्ग है वो, या फिर जो इसमें जो इसके जो लाभार्थी या फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी में जो नामांकन है वो इसमें है वो शामिल है। और इसके अंतर्गत है वो 5 kg प्रति व्यक्ति प्रति माह है वो खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता है। भारत सरकार 2 रुपये के हिसाब से है वो उपलब्ध है वो करवाती है। जबकि अपने राजस्थान सरकार है वो 1 रुपया प्रति kg के हिसाब से है वो जो ये 5 kg प्रति व्यक्ति प्रति माह है वो खाद्यान्न उपलब्ध करवाती है। और जो अंत्योदय कार्ड जो धारक है उनको 35 किलो है वो प्रति कार्ड धारक या प्रति परिवार के हिसाब से है वो 35 kg जो अंत्योदय अन्न योजना है, अंत्योदय अन्न योजना 35 kg प्रति परिवार है वो 35 kg वो अंत्योदय अन्न योजना कार्ड धारकों को है वो इस योजना का है वो लाभ मिल रहा है। और बाकी वाला जो भी BPL है उनको है वो 5 kg प्रति व्यक्ति प्रति माह के हिसाब से वो खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता है, 5 kg प्रति व्यक्ति प्रति माह। और इसमें अपन बात करें जो अपना जो राजस्थान के जो उदयपुर और 12 जिले की जो जनजाति यानी कि सहरिया, जो कि 12 जिले में सर्वाधिक अपने राजस्थान में 12 जिले में है, तो 12 जिले की सहरिया जनजाति और उदयपुर की जो कथोड़ी और जो खेरवा जनजाति है उनको है वो इस योजना के तहत थोड़ा और बेनिफिट ज़्यादा भी दिया जाता है, यानी कि इनको है वो घी, खाद्य एडिबल ऑयल, खाद्य तेल और जो दाल है वो भी इसके साथ उपलब्ध करवाई जाती है। तो उसका जरूर ध्यान रखें कौन कौन से जिले हैं, 12 और उदयपुर, इनकी कौन कौन सी जनजाति है। तो 12 में कौन सी जाति सर्वाधिक जनजाति है, सहरिया सर्वाधिक है 12 में। और जो उदयपुर की है वो कथोड़ी और खेरुआ, ये जो जनजाति है इनको है वो इस योजना के तहत है वो 500 ग्राम दाल प्रति व्यक्ति प्रति माह और 500 ml एडिबल ऑयल यानी कि जो खाद्य तेल वो प्रति व्यक्ति प्रति माह। और इसी के साथ 250 ml है वो घी भी है वो प्रति व्यक्ति प्रति माह के हिसाब से है वो
जो ये जनजाति है खेरवा, कथोड़ी और सहरिया, इन जनजाति के लोगों को है वो इस योजना के तहत है वो दिया जाता है। ये वो अलग इसके साथ ये भी है वो जो लाभ है वो दिया जाता है। और इसी के साथ है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, जिसके अंतर्गत अगले 5 वर्षों तक है वो इस योजना के तहत है वो जो अंत्योदय अन्न योजना कार्ड धारक है उनको 35 केजी प्रति कार्ड धारक या प्रति परिवार के हिसाब से है वो 35 केजी प्रति कार्ड धारक, और उसके साथ जो अन्य जो इकाई जो लाभार्थी है उनको 5 केजी प्रति व्यक्ति प्रति माह के हिसाब से वो खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत है वो अगले 5 वर्षों तक इसमें वो अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 केजी प्रति परिवार के हिसाब से या फिर प्रति कार्ड धारक, और जो अन्य लाभार्थी है उस परिवार में उनको 5 केजी प्रति व्यक्ति प्रति माह के हिसाब से वो खाद्यान्न है वो मिलता रहेगा। तो ये थी नेशनल फूड सिक्योरिटी वाली जो योजना, और इसके जो लाभार्थी उसको देखा आपने, और इसमें जो है वो इसका जरूर ध्यान रखें 12 और उदयपुर की जो जनजाति है इनको है वो विशेष इस योजना के तहत है वो लाभ मिलता है। अब अपन देखते हैं जो सामाजिक या अधिकारिता विभाग की जो योजना है, यानी कि जिसका उद्देश्य है, वैसे तो इन सभी योजनाओं का जो उद्देश्य है वो क्या है, तो लोगों में है वो सामाजिक और आर्थिक स्थिति और अवसरों की जो समानता है वो सुनिश्चित करना इस जो योजना है, जो जन कल्याणकारी और जो गवर्नमेंट सरकार की जो योजना है इनका है वो जो पर्पज है वो ये है कि लोगों में है वो समाज के जो सभी लोगों में है वो अवसरों की उपलब्धता समान हो, और साथ ही उनकी जो सामाजिक और वित्तीय स्थिति आर्थिक स्थिति है वो बेहतर किया जा सके, उन्हीं पर्पज से ये योजना चलाई जा रही है। तो अब जो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की जो योजना है उसको अपन देखते हैं राजस्थान में। तो सबसे पहले है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। है वो डीबीटी योजना, डीबीटी वाउचर। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना की बात करें तो यह जो स्कूल विद्यार्थी जो कॉलेज के स्नातक या स्नातकोत्तर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये योजना चल रही है, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। इस योजना के तहत जिला मुख्यालयों पर जो गवर्नमेंट राजकीय स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय है उनमें पढ़ने वाले जो SC ST OBC MBC और BPL और EWS, ये जो शायद EWS इसमें शामिल है या नहीं है वो कंफर्म नहीं है, लेकिन जो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना है वो प्रत्येक जिला मुख्यालय पर स्नातक और स्नातकोत्तर किसी भी सब्जेक्ट जो सामान्य शिक्षा जैसे कि कला, साइंस और जो है वो कॉमर्स में है वो स्नातक या स्नातकोत्तर जो करने वाले विद्यार्थियों को है वो डीबीटी वाउचर योजना का है वो लाभ मिलता है। और इस योजना के तहत है वो जो घर से दूर रहकर जिला मुख्यालयों पर जो है वो जो अध्ययन करते हैं उनको है वो 2000 रुपये है वो 2000 रुपये है वो डीबीटी के माध्यम से यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है वो किया जाएगा जो घर से दूर रहकर पढ़ते हैं। कौन? जिला मुख्यालय पर स्नातकोत्तर, यहाँ स्नातक में जो पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ये योजना है, और इस योजना के तहत वो घर से दूर रहकर जो अध्ययन करने वालों को 2000 रुपये है वो कि है वो जो डीबीटी का वो लाभ मिलता है उनका जो है वो सामान्य खर्चा वो पूरा करने के लिए। तो ये योजना है वो विद्यार्थियों के लिए अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना, और इस योजना में है वो एक्सटेंड किया गया 500 अल्पसंख्यक छात्रों के साथ इस योजना को है एक्सटेंड किया गया है, जिसमें वो 2023-24 का जो बजट है उसमें वो 500 अल्पसंख्यक छात्रों को भी शामिल किया गया है और इस योजना का विस्तार किया गया है। योजना का नाम जरूर ध्यान रखें, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। इसके तहत वो घर से दूर रहकर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 2000 डीबीटी वाउचर का जो है वो लाभ मिलता है, और 2023-24 में 500 अल्पसंख्यक छात्रों को भी इस योजना में शामिल कर है वो जो इस योजना का है वो विस्तार किया गया है। अब जो अगली योजना देखें वो है वो मुख्यमंत्री वृद्धजन समान पेंशन योजना। मुख्यमंत्री वृद्धजन समान पेंशन योजना,
और जो मुख्यमंत्री एक और मुख्यमंत्री है वो निःशक्त जन पेंशन योजना, एक मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना, और एक और मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन है वो समान पेंशन योजना। तो ये योजना है वो सबसे पहले अपन देखते हैं मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री वृद्धजन समान पेंशन योजना। अपने राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है वो मुख्यमंत्री वृद्धजन समान पेंशन योजना। इस योजना में कौन पात्र है? तो इस योजना के तहत है वो जो महिला है उनकी तो मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो 55 ईयर होनी चाहिए, यानी कि इस योजना का लाभ लेने के लिए वो न्यूनतम आयु है वो महिला की 55 वर्ष निर्धारित की गई है। और जो पुरुष है उनकी है वो 58 साल है वो इस योजना में है वो जो मिनिमम न्यूनतम आयु है वो निर्धारित की गई है। महिला 55 वर्ष और है वो जो पुरुष है उनकी है वो 58 वर्ष है वो न्यूनतम आयु जो है वो निर्धारित की गई है। और इस योजना के तहत वो 1000 रुपये है वो की है वो सब्सिडी मिलती है, 1000 रुपये की सब्सिडी। और इसी के साथ इसी में है वो जो पिछला बजट था उसमें ये घोषणा की गई, यानी कि 15% है वो प्रति वर्ष के हिसाब से वो जो ये योजना है इसमें 15% प्रति वर्ष जो राशि है, जो ये पेंशन राशि है इसमें है वो ऑटोमेटिक वृद्धि होगी 15% प्रति वर्ष। ये जो बजट 2023-24 इसमें वो घोषणा की गई थी। तो ये थी मुख्यमंत्री वृद्धजन। इसमें है वो जो है वो न्यूनतम आयु 55 और जो है वो 58 वर्ष है। इसमें है वो जो लाभ है वो 1000 रुपये का वो प्रति माह के हिसाब से वो पेंशन राशि दी जाती है, जिसकी है वो जो है वो 48,000 रुपये से है वो इनकी जो है इनकी है वो मासिक इनकम है वो 48,000 रुपये से है वो कम होनी चाहिए। तो ये इस योजना के जो है वो लाभ मिल पाएगा, यानी कि जो मेल फीमेल है या जो पुरुष महिला है उनकी एज 2 की, लेकिन उनकी है वो जो मासिक आय है वो है वो 48,000 रुपये से वो कम होनी चाहिए। और एक है जो मुख्यमंत्री निःशक्त जन योजना, उस योजना के तहत है वो जो है वो 75 प्लस और 75 वर्ष की आयु तक, और जो 75 प्लस है उनको है वो 1000 रुपये 75 वर्ष तक। और जो 75 प्लस कौन सी योजना? मुख्यमंत्री निःशक्त जन योजना, निःशक्त जन सम्मान योजना। उस योजना में वो 75 आयु तक है वो 75 वर्ष की आयु तक तो 1000 रुपये प्रति माह के हिसाब से, और है वो 75 प्लस के होने पर 1250 रुपये प्रति माह के हिसाब से। और अपन बात करें जो कुष्ठ या सिलिकोसिस से पीड़ित है, कुष्ठ या सिलिकोसिस, तो उनको है वो 1500 रुपये प्रति माह के हिसाब से है वो दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री विशेष निःशक्त जन योजना के तहत है वो जो राशि वो 75 वर्ष तक है, और इसकी जो मिनिमम जो है सभी स्रोतों से आए वो 48,000 रुपये से वो कम होने चाहिए, 48,000 रुपये से वो कम होने चाहिए। तो इस योजना का लाभ मिल पाएगा। और इस योजना में जो है वो 75 वर्ष तक तो 1000 रुपये की है वो पेंशन दी जाती है। 75 वर्ष से ऊपर होने पर है वो जो है वो 1250 रुपये की जो पेंशन राशि प्रति माह के हिसाब से दी जाती है। और जो कुष्ठ या सिलिकोसिस पीड़ित जो निःशक्त जन है उनको लिए है वो 1500 रुपये प्रति माह के हिसाब से है वो जो पेंशन राशि दी जाती है। और एक जो योजना है वो मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना, एकल नारी सम्मान योजना। इस योजना के तहत भी है वो जो 75 वर्ष की आयु तक तो है वो जो 1000 रुपये है वो दिए जाते हैं। और 75 प्लस की आयु जो वो महिला है उनको है वो 1500 रुपये प्रति माह के हिसाब से वो पेंशन राशि दी जाती है। और इसमें भी जो है वो मिनिमम जो आय है वो 60,000 से कम होने चाहिए, तो इस योजना का लाभ मिल पाएगा। यानी मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, इसके तहत है वो कितनी राशि पेंशन है वो 75 तक तो है वो 1000 रुपये, और 75 प्लस होने पर है वो आयु 75 प्लस होने पर है वो 1500 रुपये है वो प्रति माह है वो जो कि पेंशन दिया जाएगा मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत। तो इसका जरूर ध्यान रखें ये कितनी एज लिमिट है और कितनी राशि दी जाती है और कितनी है वो मिनिमम आय होनी चाहिए। तो ये थी अपने राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली जो है वो पेंशन योजना। और इससे जो अगली योजना है उसको अपन देखें अब।
पालनहार योजना, मुख्यमंत्री पालनहार योजना। तो ये जो योजना है, जो नोवा चैप्टर है, इसमें सारी ज़्यादातर योजनाएं ये सभी की सभी, और योजना इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन है वो इसमें है वो योजनाओं से है वो लगभग 3-4 क्वेश्चन तो एज इट इज़ योजनाओं से ही आते हैं जो अपनी RS प्रीलिम्स की एग्जाम होती है उसमें। अब अपन बात करें अगली जो योजना है, पालनहार योजना, पालन या मुख्यमंत्री पालनहार योजना। मुख्यमंत्री पालनहार योजना इसमें है वो इसका है वो लाभ बेनिफिट किसको मिलता है। तो बात करें इसके जो लाभार्थी है वो ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों या दोनों में से एक की मृत्यु हो गई हो या फिर अनाथ हो चुके हो, सभी प्रकार के अनाथ बच्चे हो इस योजना में है वो शामिल है। और इस योजना के तहत अपन बात करें जिनके माता पिता यदि आजीवन कारावास की सजा को है वो भुगत रहे हो, या फिर कुछ जो है वो सिलिकोसिस या फिर जो HIV रोग है उनसे वो पीड़ित हो, या फिर विधवा महिला के बच्चे, परित्यक्ता, तलाकशुदा उनके महिलाओं के बच्चों को इस योजना में वो शामिल किया गया है। और इस योजना के तहत है वो जो स्कूल आंगनबाड़ी जाने वाले अनाथ बच्चे हैं उनको है वो 2500 रुपये प्रति माह के हिसाब से है वो प्रति माह के हिसाब से वो राशि दी जाती है। और इनके जो पालन करता है उनको पालनहार कहते हैं। और अन्य श्रेणी के जो बच्चे हैं मतलब जो इनके पालन करने वाले उनको पालनहार कहते हैं। और अनाथ बच्चे जो आंगनबाड़ी जाते हैं उनको 2500 रुपये प्रति माह के हिसाब से दिए जाते हैं। और ऐसे बच्चे जो अनाथ नहीं है और वो अन्य श्रेणी के जो भी बच्चे हैं उनको है वो 750 रुपये प्रति माह के हिसाब से है वो राशि दी जाती है। और अन्य जो भी बच्चे हैं जो ये तो बात की अपन ने 0 से 6 वर्ष की, और 6 से जो 18 वर्ष के बच्चे हैं वो स्कूल जाने वाले अनाथ बच्चे उनको है वो 1500 रुपये प्रति माह के हिसाब से दिए जाते हैं। और जो अन्य श्रेणी के जो भी बच्चे हैं अनाथ के अलावा उनको है वो 750 रुपये की है वो राशि दी जाती है। तो कौन सी योजना? पालनहार योजना, मुख्यमंत्री पालनहार योजना। इस योजना के जो लाभार्थी है अनाथ, सभी प्रकार के अनाथ बच्चे या फिर जिनके माता पिता है दोनों में से कोई एक न हो, माता या पिता दोनों में से एक की है वो मृत्यु हो गई हो, और इसी योजना में है वो इसके साथ जो HIV से पीड़ित या विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता जो महिला है उनके बच्चे है वो इस योजना में शामिल है। और इस योजना के तहत 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को है वो जो आंगनवाड़ी जाने वाले अनाथ बच्चे हैं उनको है वो 1500 रुपये प्रति माह के हिसाब से वो दिए जाते हैं। और अन्य श्रेणी के जो बच्चे हैं 0 से 6 वर्ष के उनको है वो 750 रुपये प्रति माह के हिसाब से वो दिए जाते हैं। और ये तो बात की अपन ने 0 से 6 वर्ष की। अब बात करें 6 से 18 वर्ष के जो अनाथ बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले अनाथ बच्चे जो है वो स्कूल जाते हैं उनको है वो कितने रुपए दिए जाते हैं? तो उनको है वो 2500 रुपये है वो प्रति माह के हिसाब से दिए जाते हैं। और जो अन्य श्रेणी के जो भी बच्चे हैं उनको है वो 1500 रुपये प्रति माह के हिसाब से दिए जाते हैं। कौन सी योजना? पालनहार, मुख्यमंत्री पालनहार योजना। और इसमें जो पालन करता है उनको है वो पालनहार कहा जाता है, जैसा कि नाम से है वो स्पष्ट है। पालनहार योजना में जो पालन करने वाला जो बच्चा है इन बच्चों को तो है उनको पालनहार कहा जाता है। और इसकी जो राशि है उनके अपन ने ये वो बात की कितनी राशि दी जाती है और कौन कौन इसमें है वो शामिल है। तो ये अब हो गई है वो मुख्यमंत्री पालनहार योजना। अब अपन बात करें जो है वो अगली जो योजना है वो मुख्यमंत्री विवाह योजना, CM कन्यादान योजना। CM जो कन्यादान योजना, इस योजना के तहत है वो जो BPL या फिर SC ST और अल्पसंख्यक की जो बालिकाएं, अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाएं, उनकी शादी पर है वो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत है वो 31,000 रुपये की है वो राशि दी जाती है। और अन्य श्रेणी की जो भी BPL है या फिर विधवा महिला के बच्चे या फिर महिला खिलाड़ी जिनकी समय की शादी हो तो उनको है वो 21,000 रुपये है वो विवाह पर दिए जाते हैं। और यदि इन लड़कियों ने यदि 10वीं पास कर रखी है तो है वो जो SC ST अल्पसंख्यक वर्ग की जो लड़कियां जिसने 10वीं पास कर रखी है तो उनको 10,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाते हैं।
और यदि जो SC ST और अल्पसंख्यक वर्ग की लड़कियां और इनने है वो स्नातक पास कर रखी है तो इसको है वो 20,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाते हैं। और जो सामान्य वर्ग की जो लड़कियां हैं, जैसे कि बात करें अपन जो BPL या विधवा महिला के बच्चे या फिर जो महिला खिलाड़ी जिसकी समय की शादी हो, उन्होंने यदि 10वीं तक की जो है वो पास कर रखी है तो जो 21,000 पहले दिया जाते हैं और 21,000 प्लस 10,000, और इन्होंने यदि स्नातक पास कर रखी है तो 21 प्लस 10 और जो 20,000 वो और जुड़ जाएंगे। तो कौन सी योजना? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, जिसका पहले नाम था जो है वो सहयोग एवं उपहार योजना। वो वही योजना है जिसका नाम बदल कर रखा गया है वो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। कन्यादान योजना। बात करें इस योजना का जो पूर्व नाम था तो वो क्या था? सहयोग एवं उपहार योजना। सहयोग एवं उपहार योजना इस योजना का पूर्व नाम था। और इस योजना के तहत है वो कौन शामिल है? तो SC ST और अल्पसंख्यक की छात्रा है, उनको तो विवाह पर जो अन्य श्रेणी उनसे थोड़ा से अधिक जो है वित्तीय सहायता की जाती है। यानी कौन कौन से वर्ग? SC ST और है वो अल्पसंख्यक वर्ग। इन वर्गों को है वो इन वर्गों की जो लड़कियां उनकी है वो शादी पर कितने रुपए दिए जाते हैं? तो 31,000 एक मुश्त रुपये दिए जाते हैं। और यदि इन वर्गों की लड़कियों ने है वो 10वीं तक की शिक्षा पास कर रखी है तो उनको है वो 10,000 रुपये और दिए जाएंगे। और यदि स्नातक पास कर रखी है यानी कॉलेज तक की है वो शिक्षा ग्रहण कर रखी है तो है वो शिक्षा प्राप्त कर रखी है तो है वो 20,000 रुपये है वो अतिरिक्त दिए जाएंगे। इसके अलावा 10 और यदि स्नातक है तो 20। और अन्य श्रेणी इनके अलावा जैसे कि बात करें विधवा महिला के बच्चे, विधवा, परित्यक्ता या महिला खिलाड़ी जिनकी है वो स्वयं की शादी हो, उनको है वो 21,000 रुपये है वो इस योजना के तहत दिए जाते हैं। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। और यदि 10वीं पास कर रखी हो तो है वो 10,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। और यदि जो है वो स्नातक पास कर रखी हो तो है वो 20,000 रुपये है वो अतिरिक्त दिए जाएंगे। यानी कि टोटल है वो कितने दिए जाएंगे? तो 21 और 10 31, 31 और 10 31 और 20 है वो 51,000। और जबकि इसमें है वो 31 प्लस 10 प्लस 20 यानी कि 61,000 टोटल है वो दिए जाएंगे। तो ये थी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। अब अपन जो अगली योजना है उसको अपन देखते हैं। एक जो नवजीवन योजना है उसका जरूर ध्यान रखें, संबंध उसका जरूर ध्यान रखना है। नवजीवन योजना, नवजीवन योजना, इसमें जो इस योजना के तहत है वो जो शराब व्यवस्था में जो लिप्त है, जो समुदाय शराब व्यवस्था में लिप्त है, शराब के व्यवसाय में, उनको है वो कौशल प्रशिक्षण देना इस योजना का उद्देश्य है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, नवजीवन, नया जीवन। कौन है इसमें जो शराब व्यवसाय में लिप्त है, उनको है वो कौशल प्रशिक्षण देना। जो नवजीवन योजना है इसका है वो उद्देश्य है कौशल प्रशिक्षण देना, ताकि वो उनकी जो है वो आर्थिक स्थिति को है वो सही कर पाए और इस प्रकार की जो व्यवसाय उससे है वो कोई दूसरा व्यवसाय करे। जो है वो जो नवजीवन योजना है इसका ये है वो उद्देश्य है। अब अपन बात करें जो विशेष योग्यजन जो उनके लिए है वो समाज के जो विशेष योग्यजन होते हैं या दिव्यांग, उनके लिए वो गवर्नमेंट की कौन कौन सी योजनाएं चल रही है तो उसके बारे में अपन अब देखते हैं। जो विशेष योग्यजन है उनके बारे में सबसे पहले है वो मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना। इंपॉर्टेंट योजना, इसका जरूर ध्यान रखें। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना। इस योजना के जो लाभार्थी है वो दिव्यांग या विशेष योग्यजन वही होंगे और इस योजना के तहत है वो
5 लाख रुपए तक की है वो उनके जो स्वरोजगार है या फिर जो भी वो एम्प्लॉय करना चाहते हैं, जो भी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए वो 5 लाख रुपए तक की है वो वित्तीय सहायता गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। लेकिन शर्त ये है कि जो उनकी जो समस्त स्रोतों से जो इनकम है वो मंथली 2 लाख रुपये से है वो जो है वो कम होनी चाहिए। तो इनको वो 5 लाख रुपये तक की वो वित्तीय सहायता की जाती है। और साथ ही है वो 50,000 रुपये या फिर जितना वित्त है उनका 50% है वो सब्सिडी दी जाती है। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार यानी कि इनके रोजगार के लिए योजना चल रही है। और इसमें है वो पात्रता के लिए वो जो है वो विशेष योग्यता जिनकी है वो इनकम है वो 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। 2 लाख से वो इनकम है वो कम होनी चाहिए। और इस योजना के तहत रुपये कितने दिए जाएंगे स्वरोजगार के लिए, तो है वो 5 लाख रुपये है वो इस योजना के तहत है वो रुपये दिए जाते हैं। 5 लाख रुपये जरूर ध्यान रखें। इस योजना के तहत अधिकतम राशि कितनी दी जाती है? मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के तहत जो राशि है वो 5 लाख रुपये की राशि दी जाती है। और जो अनुदान है वो, अपन अनुदान की बात करें तो जो अनुदान है वो जो राशि जो ऋण दिया जाता है, ऋण का है वो 50% या फिर है वो 50,000, दोनों में से जो भी कम हो वो है वो उतना है वो उनको है वो सब्सिडी यहाँ अनुदान मिल जाता है। 50% राशि का या फिर 50,000, दोनों में से जो भी कम हो वो अनुदान मिल जाता है। और राशि कितनी दी जाती है स्वरोजगार के लिए, तो है वो 5 लाख रुपये की विशेष योग्यजन समुदाय उनके लोगों को है वो रोजगार के लिए 5 लाख रुपये तक की है वो राशि दी जाती है। और एक जो इन्हीं जो विशेष योग्यजन के जो समुदायों के लिए योजना है सुखद दाम्पत्य जीवन, मुख्यमंत्री सुखद दाम्पत्य जीवन, सुखद दाम्पत्य जीवन, इस योजना के तहत है वो जो विशेष योग्यजन या दिव्यांग है वो महिला पुरुष उनकी है वो शादी होने पर सरकार के द्वारा वित्त पोषण किया जाता है। सुखद दाम्पत्य जीवन के इस योजना के तहत यानी कि दिव्यांग महिला और पुरुष की शादी होने पर गवर्नमेंट के द्वारा कितनी सहायता की जाती है? 50,000 रुपये की है वो सरकार के द्वारा सहायता की जाती है। और ये तो दिए जाएंगे जो जिसने शादी की उनको, उन जोड़े को, और जो शादी आयोजित करवाने वाले को है वो 20,000 रुपये है वो इस योजना के तहत वो गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। सुखद दाम्पत्य जीवन यानी विशेष योग्यजन की शादी होने पर 50,000 रुपये है वो दिए जाएंगे, 50,000 रुपये दिए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। और जो आयोजित करवाने हैं जिनको जो शादी का जो आयोजन करवाते हैं, आयोजन करवाने वाले को है वो 20,000 रुपये है वो की है वो सहायता की जाएगी। जो है वो उनकी है वो शादी का जो खर्चा या फिर जो शादी का आयोजन करवाता है या जो शादी करवाता है उनको 20,000, और जो है वो जो शादी करते हैं उन है वो जो जोड़ों को है वो इस योजना के तहत 50,000 रुपये है वो गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। कौन सी योजना? जो है वो सुखद दाम्पत्य जीवन योजना, विशिष्ट योग्यजन के लिए ये योजना है। उनकी शादी पर है वो 50,000 रुपये दिए जाते हैं। और यदि कोई व्यक्ति या फिर कोई युवा यदि 80% या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति से शादी करते हैं तो 5 लाख रुपये की राशि है वो सरकार के द्वारा दी जाती है। यदि 80% या 80 इससे अधिक विकलांग या दिव्यांग व्यक्ति से शादी करने वाले युवाओं को 5 लाख रुपये है वो दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री जो सुखद दाम्पत्य जीवन इस योजना के तहत है वो 80% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति से शादी करने वाले व्यक्ति को 5 लाख रुपये है वो गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। सुखद दाम्पत्य जीवन ये है वो विशेष योग्यजन के लिए जो योजना थी उसको अपन ने देखी। अपन देखते हैं जो है वो जो महिला सशक्तिकरण के लिए कौन कौन सी योजना है वो चल रही है, उसको महिला के सशक्तिकरण के लिए कौन कौन सी सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है जो इम्पोर्टेंट है उसको अपन अभी देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें जो महिला शक्ति निधि है वो है वो कितने करोड़ की है? तो जो महिला शक्ति निधि बनाई गई है सरकार के द्वारा वो है वो 1000 करोड़ रुपए की है वो महिला शक्ति निधि बनाई गई है। जरूर ध्यान रखें महिला शक्ति निधि, महिला शक्ति निधि वो है वो कितने करोड़ की है? तो वो
जो 1000 करोड़ का फंड है वो महिला शक्ति निधि यानी कि जो महिलाओं के वो कल्याण और विकास के लिए वो खर्च किए जाएंगे। कितने? 1000 करोड़। 1000 करोड़ की जो है वो फंड है वो महिला शक्ति निधि के तहत वो बनाया गया है। और इसमें वो क्या शामिल है? तो MS उद्यम और MS प्रशिक्षण यानी कि जो महिलाओं के लिए उद्यम और महिला के लिए जो प्रशिक्षण है वो इसमें वो शामिल है। जैसे कि उनको है वो उद्यमिता विकास करना और साथ ही प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग की व्यवस्था करवाना। जैसे कि RSCIT है जो कंप्यूटर कोर्स है, और स्पोकन इंग्लिश, ये जो है वो इनके है वो जो ट्रेनिंग है वो दी जाएगी ताकि जो महिला है उनकी जो वित्तीय और आर्थिक स्थिति वो है वो आत्मनिर्भर बन सके। तो जो महिला विकास जो फंड है वो कितने करोड़ का है? 1000 करोड़ का। और इसमें उद्यमिता बढ़ाना और साथ ही प्रशिक्षण के लिए भी है वो व्यवस्था की गई है। उस जो है वो 1000 करोड़ रुपए के लिए वो इनमें वो खर्च किए जाएंगे महिला शक्ति निधि योजना। और इसके साथ और जो एक योजना है वो महिला शक्ति उड़ान योजना, जिसकी है वो शुरुआत कब हुई थी? उसकी शुरुआत 19 दिसंबर 2021 से हुई थी, महिला शक्ति उड़ान योजना। उड़ान योजना, इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इस योजना की शुरुआत है वो 19 दिसंबर 2021 से इस योजना की शुरुआत की गई तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत द्वारा। और इस योजना के तहत जो है वो प्रजनन आयु की जो लड़कियां हैं और जो है वो महिला है उनको है वो स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की जो है वो गुणवत्ता सुधार के लिए है वो मुफ्त है वो सैनिटरी नैपकिन है वो उपलब्ध करवाए जाते हैं। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री या फिर महिला शक्ति उड़ान योजना। इसमें जो प्रजनन आयु की लड़कियां और जो महिला हैं उनको है वो मुफ्त सैनिटरी नैपकिन की जो है वो सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है ताकि उनके स्वास्थ्य और जो है वो स्वास्थ्य स्तर को है वो बेहतर किया जाए और जो स्वच्छता का भी जो है वो स्तर सुधारा जा सके। वो है वो महिला शक्ति उड़ान योजना, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 19 दिसंबर 2021 को है वो इसकी शुरुआत हुई थी, महिला शक्ति उड़ान योजना। तो ये जो इम्पोर्टेंट योजना थी महिला जो सशक्तिकरण है उसके बारे में। और अब अपन जो बात करें जो दिव्यांग है इसमें अपन को बात करनी थी, लेकिन जो अब कर लेते हैं। जो है वो विशेष योग्यजन है उनके लिए जो यूनिवर्सिटी है उनका जरूर ध्यान रखें, क्योंकि एग्जाम में 1-2 बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो जो बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय वो कहाँ पर है? वो है वो जयपुर में है, जामडोली जयपुर में। और अपने राजस्थान में दिव्यांग विश्वविद्यालय कितने हैं? 2 है। एक तो है वो बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जो कि जयपुर में है, और एक है महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जो कि जोधपुर में है। तो इन 2 विश्वविद्यालयों का जरूर ध्यान रखें। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर और महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर। कहाँ पर है बाबा आमटे विश्वविद्यालय? तो जामडोली जयपुर। और जामडोली जयपुर में जो है वो एक्सीलेंस सेंटर भी स्थापित किया गया है जो विशेष योग्यजन उनके लिए, जामडोली जयपुर। और जो दूसरा है वो दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जो कि है वो जोधपुर में है। ये अपने राजस्थान में 2 है वो दिव्यांग विश्वविद्यालय, और जो एक्सीलेंट सेंटर है वो भी है वो दिव्यांगों के लिए वो जामडोली जयपुर में है वो स्थापित किया गया है। तो ये है वो जो कि योजना थी अपने जो सामाजिक सेवा के क्षेत्र में। और एक जो है वो एक तो अपने देखा कि जो विशेष योग्यजन उनकी जो विवाह पर जो योजना थी वो, और एक अन्य जो योजना विवाह पर उसके लिए है वो जो सामूहिक विवाह योजना है उसका नाम ये सामूहिक विवाह योजना, सामूहिक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। इसके तहत है वो जो विवाह करने वाले जोड़े यानी कि जो विवाह इसके तहत जिस समूह में जो विवाह होता है उसमें उस समूह की जो प्रत्येक वधु है उनको वो कितना रुपये दिए जाएंगे? 21,000 रुपये
वधु को कितने दिए जाएंगे, 21,000। और जो है वो जो आयोजन करवाता है उनको है वो 4,000 रुपये का है वो वित्तीय सहायता की जाएगी, यानी कि कुल है वो 25,000 रुपये है वो दिए जाते हैं, जो है वो सामूहिक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत, जिसमें वधु को तो 21,000 रुपये और 4,000 रुपये है वो जो आयोजन कराते हैं उनको, और अधिकतम है वो 10 लाख रुपये है वो 25 जोड़ों के लिए वो 10 लाख रुपये भी इस योजना के तहत है वो दिए जाएंगे। 25 जोड़ों के विवाह के लिए वो 10 लाख रुपये, जिसमें वधु को तो 21,000 रुपये दिए जाएंगे और 4,000 है वो जो आयोजन करता है उनको दिए जाते हैं, कुल है वो 25,000 रुपये है वो कौन सी योजना, सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत है वो दिए जाते हैं। और अब अपन बात करें जो अपने राजस्थान में अल्पसंख्यक है उनके संबंध में है वो कौन कौन सी योजना चल रही है, जो कि जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को अपन देख रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए तो एक जो अपनी केंद्र सरकार की योजना चल रही है PM जो है वो जन विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ने PM जन विकास कार्यक्रम, शायद ऐसा ही नाम है, PM जन विकास कार्यक्रम। इस योजना के तहत अपने राजस्थान के 16 जिलों में ये वो अल्पसंख्यकों के लिए है, अल्पसंख्यक अपने जो ये योजना है राजस्थान के 16 जिलों में, जिसमें वो कम से कम 25% तक है वो आबादी किसकी हो, अल्पसंख्यक आबादी है वो, माइनॉरिटी की आबादी हो 25%, उन जिलों में है वो PM जन विकास कार्यक्रम चल रहा है। इस जो कि है वो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए उनकी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए है प्रधानमंत्री PM या फिर PM जन विकास कार्यक्रम। अपने राजस्थान की बात करें तो 16 जिलों में चल रहा है, और आबादी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम जिस जिले की आबादी उसमें वो 25% या इससे अधिक जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी हो। तो ये थी जो इम्पोर्टेंट योजना है अल्पसंख्यकों के बारे में। और जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की जो योजना है वो अपन ने देखी। अब अपन जो बजट है, तो जो इम्पोर्टेंट योजना थी उसको अपन ने देख लिया। अब अपन जो बजट देखें, इस साल का जो बजट 2024-25, इसमें है वो सामाजिक जो न्याय या अधिकारिता या फिर बात करें सामाजिक कल्याण के लिए कौन कौन से नवाचार किए गए हैं, कौन कौन सी घोषणा की गई है, उसके बारे में देखते हैं अपन। बजट में कौन कौन से प्रावधान है वो किए गए हैं। जो बजट है, बजट 2024-25 वाला, इसमें वो कौन कौन सी है वो जो है वो सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में घोषणा की गई है। तो इसमें वो सबसे पहले बात करें जो अल्पसंख्यक जाति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी ST और SC फंड के लिए है वो जो फंड है वो उसकी राशि है वो कितनी की गई है। तो जो SC और ST जो फंड है उसका है वो राशि है वो बढ़ाकर 1500 करोड़ कर दी गई है, इनकी भी है वो 1500 करोड़ कर दी गई है जो ST और SC फंड है। और इसी के साथ है वो जो अपने बजट में और क्या क्या प्रोविजंस है उसकी बात करें तो है वो जो संभागीय स्तर पर है वो संभागीय स्तर पर बालिका सैनिक विद्यालय, बालिका सैनिक या फिर सैनिक बालिका स्कूल है वो खोले जाएंगे प्रत्येक संभागीय मुख्यालयों पर, जो कि है वो जो बालिका सैनिक विद्यालय है वो प्रत्येक संभागीय मुख्यालयों पर है वो खोले जाएंगे बालिका सैनिका स्कूल। और जो LPG जो सिलेंडर है वो इसके जो लाभार्थी है LPG उनको है वो सब्सिडी के माध्यम से है वो 450 रुपये पर है वो LPG की है वो सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। और जो लखपति दीदी योजना चल रही है इसमें जो इसका जो लक्ष्य है उसको है वो बढ़ाकर कर दिया गया है 15 लाख महिलाएं, और जो इनको है वो इस जो लखपति दीदी योजना के तहत है वो 300 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। और जो इस पर है वो ब्याज है वो लखपति दीदी इसमें है वो 300 करोड़ रुपए की राशि 2.5% जो है वो ब्याज पर है वो दी जाएगी, इस जो बजट में प्रावधान कर रखा है। और जो है वो महिलाओं की संख्या वो बढ़ाकर है वो 15 लाख, आई थिंक 15 लाख कर दी गई इस योजना के तहत जो लाभार्थी महिलाएं उनकी जो कि संख्या को बढ़ाकर। और बात करें अपन जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो भी शामिल थे उनकी जो पेंशन राशि है वो 10,000 से बढ़ाकर है वो कितनी कर दी गई है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर उनकी जो पेंशन राशि है वो 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दी गई है। और जो स्वतंत्रता सेनानी है, स्वतंत्रता सेनानी उनकी जो पेंशन राशि है
वो कितनी कर दी गई है बढ़ाकर, जो स्वतंत्रता सेनानी उनकी पेंशन राशि है वो, जो उनकी पेंशन राशि है वो बढ़ाकर 50,000 से 60,000 कर दी गई है। और जो सेकंड विश्व युद्ध में जो शामिल थे उनकी जो पेंशन राशि है वो 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दी गई है। और साथ ही जो कर्मशिला जो भवन है वो कहाँ पर जो स्थापित किया जाएगा, कर्मशिला भरतपुर में, जरूर ध्यान रखें कर्मशिला। इसमें वो विभिन्न कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे, तो ये है वो कहाँ पर होगा, कर्मशिला भरतपुर। भरतपुर में है वो कर्मशिला जो कि है वो जो स्थापित किया जाएगा। और इसी के साथ जो ये भी ध्यान रखें कि जो अपने जो ये बजट था, बजट 2024-25, इसमें है वो जो पत्रकारिता में है वो उस उत्कृष्ट जो पुरस्कार की घोषणा की गई पत्रकारिता क्षेत्र में, उनका नाम जरूर ध्यान रखें, जो है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि जाबरमल शर्मा जो पत्रकारिता पुरस्कार है वो शायद दिया जाता है, लेकिन इस बजट में है वो जो नया घोषणा की गई है इसमें वो जरूर ध्यान रखें बिशन सिंह शेखावत, बिशन सिंह शेखावत उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार, बिशन सिंह शेखावत यानी कि पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाएगा। इसमें घोषणा कर रखी है उत्कृष्ट पत्रकारिता में वो कौन सा पुरस्कार, तो बिशन सिंह शेखावत, जरूर ध्यान रखें बिशन सिंह शेखावत है वो पत्रकारिता क्षेत्र में वो पुरस्कार की वो घोषणा की गई है। और जो फॉरेंसिक सिस्टम है अपने राजस्थान में उसको उसकी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए प्रयोगशाला आधारित रसायन खंड स्थापित कौन कौन से जिलों में किए जाएंगे, फॉरेंसिक जो सिस्टम है उसको मजबूत करने के लिए, तो उन जिलों का भी नाम है वो जरूर ध्यान रखें कौन कौन से, कोटा रसायन खंड की स्थापना की जाएगी। कौन कौन से जिले हैं, कोटा, बीकानेर और भरतपुर, इन जिलों का नाम जरूर ध्यान रखें। जो है वो जो फॉरेंसिक सिस्टम है उसको वो मजबूत, उसकी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए रसायन खंड, प्रयोगशाला आधारित रसायन खंड है वो अपने राजस्थान में कौन कौन से जिलों में है वो स्थापित करने की घोषणा बजट 2024-25 में कर रखी है। तो उस जिलों का नाम जरूर ध्यान रखें, कोटा, बीकानेर और भरतपुर। और जो पत्रकारिता क्षेत्र में उत्कृष्ट पुरस्कार क्षेत्र में है वो उसका भी जरूर ध्यान रखें, बिशन सिंह शेखावत उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार। तो ये थी आज की क्लास जिसमें अपन ने जो बजट में जो मुख्य प्रोविजंस है उसको अपन ने देखा, और जो योजना थी इम्पोर्टेंट सामाजिक सेवा क्षेत्र में, सामाजिक सेवाओं की जो योजना थी उनको अपन ने देखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये इम्पोर्टेंट योजना थी वो आपको समझ में आ गई होगी और ये क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी। अपने मित्रों के साथ इस क्लास को ज़रूर शेयर करें ताकि उनके भी काम आए और हमें भी प्रोत्साहन मिले। और इसी के साथ पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और अपने आर्थिक समीक्षा में वो कंप्लीट कर लिए। पिछले वाले वीडियो नहीं दिखे तो वो भी ज़रूर देखें, क्योंकि इसका जो वेटेज है वो RS प्रीलिम्स एग्ज़ाम में है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका वो ज़रूर ध्यान रखें। साथ ही अब अपने रहे हैं जो 10वां और 11वां चैप्टर है वो 2 ही बाकी रहे हैं, तो उनको भी है वो जल्द ही अपने वो उसकी क्लास भी ले लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू।